जय श्री गणेश। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। मान्यता यह भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने वाले को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 को पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु घर घर में गणपति जी की स्थापना करना शुरू कर देते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अगले 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को मनाने से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। पुत्र विछोह में बिलखती माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें जीवन दान दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर पंडालों में स्थापित करने के 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसे में प्रश्न आता है कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ अपने घर में लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक अन्य पौराणिक कथा में मिलता है, जिसके अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना प्रारंभ किया था। महर्षि वेद व्यास बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद जब कार्य पूर्ण हुआ तो गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चली गई थी। गणेश जी ने शरीर पर जमी धूल मिट्टी की परत को साफ करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। इसलिए ही गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और 9 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। 10वें दिन भक्ति भाव के साथ गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। यूं तो गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाने की परंपरा है। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, परंतु आप चाहें तो एक दिन से लेकर 3, 5, 7 या 10 दिन तक के लिए गणपति बप्पा को अपने घर ला सकते हैं। इसका भी उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है जितना कि अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा का विसर्जन करने से मिलता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों में गणेश उत्सव का त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। यहाँ कई दिन पहले से ही बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान देश भर से लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ वर्षों से अब संपूर्ण भारत में गणेश उत्सव मनाने का उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3:01 से शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। भगवान गणेश को आप लड्डू और मोदक का भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। यह दोनों ही व्यंजन गणेश जी को बेहद प्रिय हैं। गणेश जी के हाथों में लड्डू तो आपने अक्सर देखा ही होगा, मगर हम आपको बता दें कि माता पार्वती के द्वारा बनाए गए मोदक भगवान गणेश को बहुत भाते थे। तो आप अन्य व्यंजनों के साथ भगवान गणेश जी को मीठे में लड्डू या मोदक का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब घर के मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम कर 3 बार आचमन करने के बाद गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश को जनेऊ, वस्त्र, चंदन, दुर्वा, धूप, अक्षत, दीप, पीले फूल और फल अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान गणेश को 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः, दूर्वा करवान समर्पयामि मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। पूजा के अंत में गणपति बप्पा की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर विघ्नहर्ता के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सब कष्ट हरे और अगले वर्ष फिर आपके घर आए।